आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे 5G टेस्टिंग पे। क्या 5G टेस्टिंग की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है? क्या 5G टेस्टिंग की वजह से लोग मर रहे हैं? क्या 5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना दोबारा आया है, और वो भी बहुत ही घातक रूप में? आप देख रहे होंगे कि इस समय आपके न्यूज़ पे, आपके मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि कोरोना 5G की टेस्टिंग बंद करिए। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपके चैनल पे आ रहे हैं। तो आज इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे तथ्यों के साथ, पूरी सच्चाई आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। हम लोग पहले जान लेते हैं कि 4G 5G 2G होता क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं 1G क्या होता है। फर्स्ट जी जो आया था, फर्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं 1G जो था। ये 1980 में आया था। ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। स्पीड इसकी थी 2.4 kbps इसकी स्पीड थी। उस समय क्या होता था, सिर्फ हम लोग कॉल कर सकते थे, ना कोई मैसेज, ना कोई वीडियो, ना कोई इमेज, कुछ भी नहीं भेज सकते थे। दूसरी जनरेशन जब आई 2G जनरेशन मीन्स क्या हुआ, पीढ़ी हुआ। जैसे हम लोग की पीढ़ी थी, पहले आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे हम लोग की पीढ़ी आ गई। ऐसे ही इसकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही। तो 2G में क्या हुआ है, 1991 में आया। इसकी स्पीड थी 64 kbps। उस समय क्या होता था, मैसेज भी हम लोग कर सकते थे, राइट कर सकते थे। जब 1G का मोबाइल आया था तो बड़ा सा मोबाइल होता था, भारी सा, उसकी बैटरी बैकअप भी अच्छी नहीं थी, और उसमें एक एंटीना बड़ा सा लगा होता था, आप देखे होंगे। और 2G जब आया तो उसमें हम लोग मैसेज भी कर सकते थे और कॉल भी। फिर देखिए 3G जब आया 2000 में, उस समय उसकी स्पीड थी 2 Mbps। उस समय 3G जब आया तो हम इस समय क्या कर सकते थे, इमेज भी भेज सकते थे, वीडियो भी, और वीडियो कॉलिंग भी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट नेटवर्क था, इंटरनेट फास्ट था, वहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी हो सकती थी। फिर 4G आया तो क्या हुआ, 4G कब आया, 2011 में। इसकी स्पीड थी 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक। अभी भी जो 4G ही चल रहा है, अभी हम लोग के यहाँ 5G नहीं आया। और 5G की अगर हम लोग बात करें तो 5G 2018 में पहली बार नीदरलैंड में स्टार्ट किया गया था, वहाँ पे टेस्टिंग। उस समय वहाँ पे बर्ड्स फ्लू फैला था, जिसकी वजह से लगभग 300 बर्ड्स, पक्षियाँ मर गए थे वहाँ पे। तो वहाँ के न्यूज़ मीडिया वाले पत्रकार जो भी थे, वो सब ने एक मनगढ़ंत कहानी जिसे कहा जाता है वो बना के उन्होंने फैला दिया कि यहाँ पे 5G टेस्टिंग की वजह से पक्षियाँ मर गए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है 5G की कहानी, जो इंडिया में अभी चल रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ से 2018 में पहली बार टेस्टिंग हुआ, और उसी साल बर्ड्स फ्लू फैला था। तो उस पर रिसर्च किया गया, वैज्ञानिकों ने भी साफ उस खबर को झूठा साबित कर दिया रिसर्च करने के बाद कि ये 5G की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ, बर्ड्स फ्लू की वजह से हुआ है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग इंडिया की बात करें 5G की, तो अभी इंडिया में 5G तो आया नहीं। इंडिया के अभी कुछ ही छोटे छोटे भाग में, जैसे दिल्ली और मुंबई के छोटे एरिया में उसकी टेस्टिंग हुई थी, वो भी कोविड से पहले हुई थी। तो अभी इस समय की बात जो न्यूज़ आ रही है, खबरें कि कोविड 5G की टेस्टिंग बंद करो, ये वो नौटंकी चल रही है ना। अभी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे बहुत सारे फेक न्यूज़ आते रहते हैं। अपनी TRP बढ़ाने के लिए बहुत सारे न्यूज़ वाले ऐसा देते हैं जो फेक न्यूज़ है। चलिए अभी उस पर हम आगे और आते हैं, 5G से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी 2G 3G 4G की बात करें तो ये भी संभव नहीं है। मतलब अभी 2G पे ही वो लोग हैं। अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो आखिर वहाँ पे कोरोना कैसे पहुँचा, आप बताइए। कोरोना की कोई भी लहर, दूसरी लहर जो भी है, वो पहुँची कहाँ से वहाँ पे, अगर वहाँ भी 2G ही है। तो ये पहला तथ्य हुआ। आप जाके सर्च कर लेना कि वहाँ पे बहुत सारे अफ्रीका के भी देश हैं जहाँ पे 2G 3G तक नहीं है। 2G सही से काम नहीं करता, 3G 4G की तो बात छोड़ो, और 5G का तो नामो निशान नहीं है। तो वहाँ पे आखिर कोरोना कैसे फैला? क्या होता है कि जिस आप देख रहे हैं इस समय क्या है, कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस समय भारत में। तो यहाँ पे क्या आया कि जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है तो हमको लगता है कि हम तो घर में ही थे, हमको क्यों हो गया कोरोना, हम तो बाहर जल्दी जाते नहीं, हमको क्यों हो गया। तो क्या होता है, इस समय कोई भी अफवाह अगर आ जाती है तो हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में बहुत तेज़ी से वो जगह बनाती है, और लगता है कि हाँ ये तो बहुत सही चीज़ इसने कहा कि 5G टेस्टिंग की वजह से बढ़ा है। जबकि आप जान रहे हो कि 5G टेस्टिंग तो हो नहीं रही है। ठीक है, दिल्ली और मुंबई के छोटे एरिया में हुआ था, तो पूरे देश में कोरोना क्या फैल जाएगा। और हमने जैसे कि बहुत बड़ी तथ्य की बात है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ भी 5G का नामो निशान नहीं है, तो वहाँ कोरोना कैसे फैला, ये आप सोच सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है,
तो आप जान सकते हैं कि कितना भ्रम फैलाया जाता है और हम लोग भ्रम में फंस भी जाते हैं। हम लोग तथ्यों पे बात नहीं करते हैं। जैसा कि आपसे कोई कह दे कि आपका कान कौवा लेके गया, तो आप कौवा के पीछे भागने लगो, ठीक है। तो ये तो वही ना पगलैती हुई कि हम कौवा के पीछे भागें, ये नहीं देखेंगे कि हमारा कान है कि नहीं है। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो, इस तथ्यों पे आपको बात करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और अब हम अगर बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने एक बाकायदा रिपोर्ट निकाल के इस पर रिसर्च करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, 5G टेस्टिंग से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक वायरस है और वायरस की वजह से हम लोगों के लंग्स में आखिर हो जा रहा है। हम लोग मान लीजिए हमारे पास मोबाइल होता ही 5G होता तो क्या हम उसको फ़ोन आते ही उसको सूंघते हैं क्या? ऐसे बहुत अच्छी सुगंध है तब जाके मोबाइल लगाते हैं। और मेरे लंग्स को ही क्यों प्रभावित करता है? मेरे दिमाग में भी तो वायरस जाना चाहिए वो। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। तो WHO ने भी ये साफ साफ बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, 5G टेस्टिंग की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ भी 5G 4G का नामो निशान नहीं है, वहाँ भी कोरोना फैला हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी अफवाहें हमारे इंडिया में, मुँह नोचवा आ गया, कहाँ गया मुँह नोचवा, समझ रहे हैं? ये सब अफवाहें उड़ाई जाती हैं। कभी नमक की कमी हो गई पूरे देश में तो सब लोग दुकानों पे भीड़ लगा लेते हैं नमक की। और हम लोग छोटे थे तो कहा जाता था कि जिस बर्तन में खाना बनता है उसमें अगर खा लोगे तुम्हारी शादी में बारिश होगी। ऐसे ही कहा जाता है गुलर का फूल किसी चीज़ में डाल दो तो वहाँ पे कमी नहीं होगी उस चीज़ की। तो कहाँ गुलर के फूल मिलते हैं? गुलर के फूल तो उसके अंदर ही होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। आप देखोगे इजराइल के देशों में वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ही तेज़ी से हुआ। अब हमारे भारत में वैक्सीनेशन पे भी बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई हैं कि वैक्सीनेशन कराने से मर जाओगे, जान चली जाएगी। तो बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं भारत में, इसलिए आप बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं तो बिल्कुल ध्यान ना दीजिए अफवाहों पे और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशन से ही बच सकते हैं। ऐसे ही आप देखते थे जब पढ़ाई करते थे, आप अपनी कॉपियों में मोर का पंख रखते थे, उसको चौक खिलाते थे, तो क्या खाएगा वो? चौक नहीं खाता ना। लेकिन एक तरह का क्या है, ये अफवाह है कि चौक खाता है मोर का पंख। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अफवाहें हैं जो हमारे इंडिया में उड़ाई जाती हैं और इस पर सबके दिलो दिमाग में बैठ भी जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना, अफवाहों पे नहीं जाना। आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, अपने हाथों को धोते रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए, अपने घरों में सेफ रहिए। आप इस वीडियो पे अपने विचार ज़रूर रखिए। आपको कुछ भी अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।